यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर ताबड़तोड़ हमले। कीव पर कब्जे का प्लान फेल होने से बौखलाए पुतिन। रूस ने 24 घंटे में कीव पर जमकर मिसाइल से अटैक किया। राजधानी पर कब्जा करके यूक्रेन हासिल करना चाहता है रूस। रूसी सेना को यूक्रेन की फौज ने कीव से पीछे धकेला। अब जरा देखिए कि वो जो बना था रूस की तरफ से खतरनाक खेल, यूक्रेन की बुद्धिमत्ता और वहां के लोगों की वतन परस्ती की वजह से कैसे हुआ वो प्लान फेल। जरा देखिए वो खेल क्या था और कैसे वो फेल हुआ। वो चक्रव्यूह ये था। ये काफिला जो आप यहां देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए इस काफिले को जो कीव की तरफ बढ़ता जा रहा था। पूरी दुनिया में चर्चा थी। 62-64 किलोमीटर का टैंक्स का, आर्टिलरीज का, आर्मर्ड व्हीकल्स का वो काफिला जो कीव की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक कुछ होता है। अचानक पता चलता है कि वो काफिला तो थम गया। उसके पहिए घूमने बंद हो गए। कई तरह के कयास लगने लगे कि क्या चीन का टायर लगा हुआ था, चीन के टायर फुस हो गए। बहुत दिनों से मेंटेनेंस नहीं हुआ था, क्या मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ये तमाम यंत्र तंत्र बिखर गए। जरा देखिए यहां क्या हुआ। स्पेशल यूनिट एरो रोजवित्का। अब ये स्पेशल यूनिट एरो रोजवित्का क्या है? 2014 में भी ये स्पेशल यूनिट, और स्पेशल यूनिट में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, हजारों लाखों में केवल 30 फाइटर्स। इन 30 फाइटर्स के साथ एरो रोजवित्का बनाई गई, जिसको 2019 में डिसॉल्व कर दिया गया था। लेकिन फिर से वही एरो रोजवित्का आई, उसके स्पेशल फाइटर्स आए, जिन्होंने 30 बाइकर्स की फोर्स ने ये क्या किया। थर्मल इमेज कैमरा, छोटे बॉम्ब, स्नाइपर राइफलों से ये लैस हर जगह पर जाकर अलग अलग जगहों पर इंटरसेप्ट करके, क्योंकि उनके पास एलन मस्क का स्टारलिंक वाला सपोर्ट भी था, उन्होंने वहां जाकर उनको इंटरसेप्ट किया, अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया। हालात ये आ गए कि जो सड़कों से होकर ये व्हीकल्स जा रहे थे, आर्टिलरीज जा रही थी, उनको कहीं जंगलों में ले जाकर, पेड़ों के नीचे ले जाकर छिपाना पड़ा। ये सिर्फ 30 लोगों की स्पेशल यूनिट की बदौलत हुआ। इस पर मैं चाहूंगा सर, सिन्हा सर, आप मुझे यहां ज्वाइन करें प्लीज। सिन्हा सर यहां, तेज चिकू सर, आप भी यहां आ जाएं। ये स्पेशल यूनिट्स, इस तरह का छापामार गोरिल्ला युद्ध, क्या रूस ने इस सब को पहले नहीं आका था? ये जो 64 किलोमीटर आप जो सप्लाई जो गाड़ियों का सिलसिला बता रहे थे, 1200 गाड़ी थी। 1200 गाड़ी डे 4 डे 5 को कहा जाता है कि मूव कर रहा है। दो कारण क्यों नहीं सप्लाई नहीं पहुंचा। पहला कारण कि वही राजपूतित था, वही जनरल मड, जनरल कीचड़, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का जो मोबिलिटी है वो अफेक्ट हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। जब ट्रैफिक जाम होता है तो ये जो आप स्पेशल यूनिट की बात करते हैं, दे पिक एंड चूज, वो सिटिंग तक हो जाते हैं व्हीकल्स और उनको ठोक देता है। और इसीलिए दूसरी बात देखिए, मिलिट्री में एक पालेंस कहा जाता है कि जब आप ऐसे अपने लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है उसको आपने सिक्योर किया, सेफ किया, रूस सिक्योर नहीं किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑपरेशनल में प्लानिंग में और लॉजिस्टिक प्लानिंग इसमें दुश्मन की लोकेशन को पिन पॉइंट करना सर, उनके पास जो डिजिटल मैपिंग थी उसके हिसाब से। और फिर रूस को बड़ा खलबली मच गई होगी, कैसे उसने अपने टैंक्स और आर्टिलरीज ले जाकर छिपाए। हालांकि ड्रोन से उसको भी टारगेट किया जा रहा है। तेज टिक्कू सर, देखिए आजकल बैटलफील्ड में आप तो सुई को नहीं छुपा सकते, टैंक तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके पास कई सारे उपकरण थर्मल इमेजिंग वाले हैं, आपके पास ड्रोन है, आपके पास सैटेलाइट है, तो आप उनको छुपा नहीं सकते, आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने स्पेशल फोर्सेस की बात करी, छोटा यूनिट है, 30 मतलब एक प्लेटून के बराबर, जो इंडियन आर्मी में एक प्लेटून होता है, प्लेटून के बराबर है, और हाईली स्पेशलाइज होते हैं। उनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और मिशन दिए जाते हैं कि आपका काम है ये 64 किलोमीटर लंबी जो टैंकों की एक कॉलम है, इसको बर्बाद करो। और वो काफ़ी नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सा यूनिट टोला है, वो कहीं भी छुप सकते हैं। एक इन्फेंट्री मैन है, हाईली ट्रेंड है, उसके पास सब उपकरण है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स है उसके पास, तो इनसे काफ़ी नुकसान हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।